तो ठीक 6:30 बजे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है। आए टैमी, बेटा कुछ। लड़कों से नफरत है मुझे। बता सकती हो इनमें से कौन सा फूल सबसे खूबसूरत है? तुम्हारी पहली नजर उसी फूल पर पड़ेगी जो सबसे अलग होगा। बॉयज भी ऐसा ही करते हैं, क्योंकि तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि वो अट्रैक्ट होंगे ही। बट तुम उसी को चुनना जो तुम्हारे लुक्स को नहीं, बल्कि तुम्हारे मन को देखे जो कितना खूबसूरत है। लेकिन कैसे पता चलेगा कि वो मेरी खूबसूरती देख रहा है, या फिर मुझे किस लड़के की तलाश है, ये कैसे पता चलेगा? अगर तुम लड़के के लुक से अट्रैक्ट नहीं होगी तो तुम खुद ही जान जाओगी। मुझे फिर भी उनसे चिढ़ है, नफरत है मुझे लड़कों से। अफसोस ये चिढ़ ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। हैप्पी बर्थडे टैमी। हाँ, लाइफ का पहला ड्रिंक तुम मेरे साथ पियोगी। मतलब आप चाहते हैं पहली ड्रिंक पे मेरी बैंड बज जाए? तुम सबसे पहले मेरे साथ ट्राई करो, फिर जो तुम्हें पसंद होगा वो पियेंगे। आपको कैसे पता मैं ये सब पहली बार कर रही हूँ? क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। पियो पियो। तो आपका फेवरेट विस्की? काफी मजा आया। क्या हुआ? मुझे लगा तुम्हें टेस्ट गंदा लगेगा। डैडी, मैं आपकी बेटी हूँ, तो मुझे ये कैसे गंदा लग सकता है? ये वाइन है ना? ये कमाल की चीज है। ये वोडका है ना? यस। इसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं है। इसका कोई टेस्ट नहीं होता, इसमें जो मिलाओगे उसी का टेस्ट होगा। हाँ। टेस्टी है, पर बहुत हो गया। ओके, फाइनली तुम्हें क्या पसंद आया? विस्की, वाइन। आज वाइन ही थोड़ी थोड़ी पीती हूँ। गुड। कम। कहाँ जा रहे अरे हैं? आओ तो। डैडी, अरे डैडी, आप सिगरेट पी रहे हैं? हाँ, क्या सच में? बिल्कुल। मैं ट्राई कर सकती हूँ? जरूर। फर्स्ट टाइम पी रही हो और खांसी नहीं आई, मतलब पहले भी? सॉरी डैड, बस एक बार पी थी मैंने। तो कैसी लगी थी? बहुत बुरी। गुड। इसकी लत बहुत बुरी होती है बेटा। एक मिनट रुकिए। तुमने अभी तो कहा कि ये बहुत गंदी है। गंदी तो है, लेकिन किस्मत से किसी बेटी को अपने पिता के साथ पीने का मौका मिलता है ना। मैं जानती हूँ गंदी चीज है, मैं फेंक देती हूँ।
बेटा मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। डैड, मेरा कॉलेज सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर है। मैं हर महीने मिलने आती रहूंगी, या फिर आप मुझसे मिलने आ जाना। डोंट वरी। जो दिन तुम्हारी फिक्र में गुजारे ये उनमें से एक है। दूसरे दिन कैसे हैं बताइए? आर यू इन लव? अगर हो गया तो? कोई नहीं, लिमिट्स का ध्यान रखना। अगर वो लड़का तुमसे सच्चा प्यार करता है तो वो तुम्हारी लिमिट्स की रिस्पेक्ट करेगा। कैसे लिमिट्स? सेक्सुअल लिमिट्स। डैड, अगर औलाद गलत रास्ते पर जाती है तो उसे सही रास्ता दिखाना बाप का फर्ज होता है। हाँ, एक और बात, कोई ऐसा मिल जाए जो तुमसे वाकई प्यार करता है तो उसे मुझसे कंपेयर मत करना। तुम्हें हंसी आ रही ना, लेकिन ये सच है। प्रेमी को लड़कियां अक्सर अपने डैड से कंपेयर करती है, ये कॉमन है। बट पापा अलग है, बॉयज अलग है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं। लेकिन मेरे डैड सबसे अच्छे हैं। Cheers. चीयर्स। हे, ये कितना कूल है, मुझे बहुत पसंद आया। हाँ। तुम बिल्कुल परफेक्ट पैदा हुई हो, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम टैटू बनवाओगी तो मैं भी बनवाऊंगा। डैड, अब आपकी टैटू बनाने की उम्र नहीं रही। मुझे चैलेंज कर रही हो? हे डैड, मैं तुम्हें कुछ बहुत जरूरी बात बताता हूँ। सभी लड़कों को लड़कियों और औरतों से जो सबसे बड़ी शिकायत होती है। टैटू की? सच में? मुझे आगे बोलने दोगी? सॉरी सॉरी सॉरी, आप कह रहे थे आदमियों को औरतों से यही शिकायत होती है? वो ये कि लड़कियाँ हमेशा अपनी ही बातें मनवाती हैं। कब किस करना है, कब नहीं, कब कुछ करना है, कब नहीं करना। करेक्ट। और जो लड़के उनकी चलने नहीं देते, समझ लो वो लाइफ पार्टनर बनने के लायक नहीं है। करेक्ट। मैंने इस तरह के बाप बेटी आज से पहले कभी नहीं देखे। आप अपनी बेटी से कितने फ्रैंक हैं। हाँ, वो तो है। डैड, आपको मुझ पर भरोसा रखना होगा, चाहे मैं कहीं भी रहूं। मैं अपनी मनमानी कभी नहीं करूंगी। वो सब तो मैं यहाँ रहकर भी कर सकती थी। एक्चुअली मेरी फिक्र की कोई वजह नहीं है आपके पास। आई नो दैट। हाँ। बेटा, पेरेंट्स जो बच्चों से दूर रहते हैं वो अपने बच्चों को वो फ्रीडम देते हैं। तुम्हें लगता होगा कि मैं पिछड़ा हुआ हूँ। वो सारी चीजें जो तुम सोच भी नहीं सकती वो सब मैं कर चुका हूँ। तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए और अपनी ही गलतियों से सबक हासिल करने दीजिए। यस, पर जो गलतियां मैंने की है उससे एक्सपीरियंस लेने की क्या जरूरत? नई गलतियां करो, उससे एक्सपीरियंस लो। ये भी सही है। अंकल, मैं आपसे एक बात कहूँ। मेरे पेरेंट्स अभी अभी अलग हुए हैं। आप मेरी मम्मी को कॉल कीजिए ना। बाय डैड। बाय बेटा, टेक केयर, जाओ। ओके, बाय अंकल। बाय। बाय अंकल, कॉल करिएगा मम्मा को। बाय डैड। जब हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, तो हम छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं, हमेशा उनसे शिकायतें करते हैं, लेकिन उसका भी अपना ही मजा होता है। बदकिस्मती से मैं कभी अपने डैड से लड़ नहीं पाई। जब वो मेरे साथ थे, मेरा समय कैसे बीत जाता मुझे पता ही नहीं चलता। अब जब वो नहीं रहे तो मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिससे उन्हें ठेस पहुंचे। मैं उनके और अपने बर्थडे पे हमेशा रेस्टोरेंट जाती हूँ। I miss you, Dad. ये टेबल खाली है। हाँ, जो लड़की बैठी थी फोन भूल गई, हाँ, उसे देकर रहेगा। या ओह, इतनी सारी ड्रिंक्स एक लड़की के लिए? मुझे तो अभी से अच्छी लगने लगी। क्या बोलता है, हाय बोल के आऊं क्या? छोड़, रहने दे। उसे तूने बुलाया क्यों नहीं?
जिंदगी ना बहुत छोटी है और बहुत बेरहम भी, इसलिए गलती से वो दूसरा मौका दे तो उस पे लपक पड़ो, वरना सब खो दोगे। कभी कभी हम ऐसे ही किसी इंसान से टकरा जाते हैं जिसके बोल ही हमें घायल कर देते हैं, और वो दर्द इतना सुकून देता है मानो कोई मिल गया हो। हम अपनी जिंदगी में ऐसे इंसान से टकराते जरूर हैं। किसी एक का इंतजार रहता है, पर जिंदगी में पता नहीं कितनों से दिल मिलते हैं। आंखें लड़ती है, प्यार होता है, ब्रेकअप होता है, फिर आंखें लड़ती हैं, फिर प्यार होता है, फिर ब्रेकअप, और ये चक्कर चलता रहता है। और हमें घन चक्कर बनाता है। लेकिन एक सेकंड, ऐसा मेरे साथ ही होता है या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता रहता है? क्रिश, उससे मिलते ही मैं उससे कनेक्ट हो गई, और उससे भी बड़ी बात, उसने मुझे समझा। जिस तरह वो मेरी जिंदगी में आया, वैसा कभी किसी के साथ भी फील नहीं हुआ था मुझे। हे, वो मेरा है। इस पर कहीं आपका नाम नहीं लिखा। ब्लैक कॉफी विद ब्राउन शुगर प्रीमिक्स। ब्लैक कॉफी विद ब्राउन शुगर प्रीमिक्स। ठीक है, आप ये ले लीजिए। हाँ, ठंडी कॉफी मेरे लिए और गरम तुम लेके जा रहे हो। कितने चालाक हो तुम। एक कप कॉफी के लिए मुझे किसी बहस में नहीं उलझना है। आप ये ले लीजिए। मैं ये लूं? थैंक्स। मानेगा मैं अरेंज मैरिज कर रहा हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे आखिरी वार्निंग दी है। क्या संजू और अरेंज मैरिज? और ऐसा लग रहा है कि अरेंज मैरिज इतनी भी बुरी चीज नहीं है। इस रिश्ते में प्यार बढ़ेगा तभी शादी करेंगे, ये सब इनसिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है, पूरी गारंटी है। अच्छा, तो जब बात शादी की आई तो तुझे खानदानी और संस्कारी लड़की चाहिए। बाकी खुद ने कितने भी गुल खिलाए हो वो सब भूल गया। वो टाइम याद है जब कोई लड़की नहीं मिल रही थी तुझे? रुक 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 रुक, कैसी घिसी पिटी बातें कर रहा है। मेरा भी पास था, उसका भी होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी ये है कि एक दूसरे को समझे, रिश्ता मजबूत रहे। बाकी देखते हैं, उससे मिलने जा रहा हूँ मैं। शायद बात बन जाए। हाय। हाय, बधाई हो, आपको मिलाकर हमारे 1 लाख पैसेंजर्स पूरे हुए हैं, इसलिए हम आपको फर्स्ट क्लास का टिकट फ्री दे रहे हैं। वाह, बहुत खूब। पर मैं पहले से ही फर्स्ट क्लास में हूँ। ओह, तो आप अपने ये पार्टनर को दे दीजिए। मैं अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ। ओह, तो आप अपने किसी फ्रेंड को भी दे सकते हैं। मैंने कहा ना, मैं अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ। अब शायद मैं ये अगली बार यूज कर सकता हूँ। अब ये ऑफर सिर्फ आज ही के लिए है। असल में हम आज ही सोशल मीडिया पर प्रमोट कर रहे हैं। अब तो सर अपग्रेड कैसे करेंगे? वेल, अच्छा एक काम करेंगी, वो लड़की दिख रही है इकोनॉमी क्लास में लाल बालों वाली, क्या आप उनकी सीट को अपग्रेड करके उन्हें फ्लाइट में मेरे बगल में बिठा सकती हैं? माफी चाहूंगी, ये पॉसिबल नहीं, लेकिन क्यों? क्योंकि उनकी फ्लाइट दूसरी एयरलाइन से है। अच्छा, तो एक काम कीजिए, उनकी इस फ्लाइट की टिकट बुक करके उन्हें अपग्रेड कीजिए और फिर उन्हें मेरे बगल की ही सीट दीजिएगा। हो जाएगा ना? यस सर। थैंक यू। ये लीजिए। हैव अ गुड डे। ओके। ऐसा कभी मेरे साथ क्यों नहीं होता? तो बोलो, क्या पियोगी? वोडका विद डाइट कोक। अच्छा, वोडका और डाइट कोक, रियली? हाँ, इत्तेफाक से अगर मेरे पेरेंट्स और मेरे दोस्त टकरा गए तो उन्हें यही लगेगा कि मैंने कोक पिया है। लेकिन क्यों? इसमें छुपाने वाली क्या बात है? छुपा कहाँ रही हूँ? अगर मैं पीऊंगी तो तुम्हें एतराज तो नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं। क्यों, एक वाइफ होने के नाते भी तुम्हें एतराज नहीं? मेरे ख्याल से तुम इंडियन और वेस्टर्न का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो। मुझे ऐसी लड़की चाहिए थी। हाँ हाँ, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम भी वही हो जिसकी मुझे तलाश है? तुम कोई ऐसा ढूंढ रही हो जिसे वोडका पीने पे एतराज ना हो, तो वो मैं ही हूँ। जल्दी लाना प्लीज।